क्या आपको लगता है कि आपके पैर पहले की तरह काम नहीं कर रहे? कुर्सी से उठना एक मेहनत का काम लगता है, या बाजार से थैला उठाना आपको जितना होना चाहिए उससे ज्यादा थकाता है? अगर आप 60 साल से ऊपर हैं, तो यह एहसास सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है। आपके जैसे करोड़ों लोग हर रोज एक चुपचाप सच्चाई का सामना करते हुए उठते हैं। उनकी मांसपेशियां गायब हो रही हैं, सच में घुल रही हैं, और ये आपकी सोच से कहीं तेजी से हो रहा है। जिस बात को कोई मानना नहीं चाहता वो यह है कि 40 साल की उम्र से हम हर दशक में अपनी मांसपेशियों का लगभग 8% खो देते हैं, और 60 के बाद यह नुकसान तेजी से बढ़ता है। जब आप सोते हैं, जब आराम करते हैं, जब अपनी आम जिंदगी जीते हैं, तब आपका शरीर अपनी ही मांसपेशियों को खा रहा होता है। लेकिन यहाँ वो सच है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह नुकसान पूरी तरह से अटल नहीं है, और इसका हल आपकी रसोई में उस कॉफी के कप में हो सकता है जो आप हर सुबह पीते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपकी सुबह की कॉफी में मिलाया गया एक साधारण सा तत्व इस मांसपेशियों के नुकसान को रोकने की चाबी हो सकता है, और वो ताकत वापस ला सकता है जो आपने सोचा था कि हमेशा के लिए चली गई है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जो जानने वाले हैं वो न सिर्फ आपकी मांसपेशियों को, बल्कि आपकी पूरी जीवन गुणवत्ता को बदल सकता है। नंबर 1, बुढ़ाते समय आपकी मांसपेशियों के साथ क्या हो रहा है? अपने शरीर को एक घर की तरह सोचिए जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में बनाया है। दशकों तक आप एक वास्तुकार, एक निर्माता रहे, हर ईंट को अपनी जगह रखते रहे। लेकिन अब 60, 65, 70 साल की उम्र में आप महसूस करते हैं कि कुछ बदल गया है। दीवारें चुपचाप टूटना शुरू हो गईं, ईंट-ईंट करके, और आपको पता ही नहीं चला कि यह कब शुरू हुआ। यही सार्कोपेनिया की हकीकत है। 40 साल की उम्र से आपका शरीर कम टेस्टोस्टेरॉन, कम ग्रोथ हार्मोन बनाने लगा। यह ऐसे है जैसे जो फैक्ट्री हमेशा आपकी मांसपेशियों को मजबूत और सक्रिय रखती थी, उसका उत्पादन कम हो गया हो। आपकी मांसपेशियों की कोशिकाएं, जो पहले तुरंत प्रतिक्रिया देती थीं, अब जैसे बाहरी हो गई हैं, बढ़ने और बने रहने के संकेतों के लिए कम संवेदनशील। आपने इसे खुद महसूस किया होगा। याद है जब बाजार से सामान उठाना एक आम बात थी, जब सीढ़ियां चढ़ना किसी सोच विचार की जरूरत नहीं थी, जब सुबह बिस्तर से उठना उस अकड़न और कमजोरी के एहसास के बिना होता था। ये पल यूं ही नहीं गायब हुए। वे इसलिए चले गए क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि आपकी मांसपेशियां आपके ही शरीर द्वारा खाई जा रही थीं। यहाँ है कच्चा सच। 60 साल के बाद अगर आप कुछ नहीं करते तो हर दशक में आप अपनी मांसपेशियों का 15% तक खो सकते हैं। यह ऐसे है जैसे हर 10 साल में आप शारीरिक रूप से जो हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा बस गायब हो जाए। लेकिन यह सिर्फ दिखावे या कच्ची ताकत की बात नहीं है। जब आप मांसपेशियां खोते हैं, तो खून में शक्कर को नियंत्रित करने की क्षमता भी खो देते हैं, अपनी हड्डियों का संरक्षण भी खो देते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, संतुलन बिगड़ता है, और गिरने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इस तरह सोचिए, आपकी मांसपेशियां उन सैनिकों की तरह हैं जो आपके शरीर को कई लड़ाइयों से बचाते हैं। जब वे कमजोर हो जाते हैं, तो आप एक साथ कई मोर्चों पर कमजोर पड़ जाते हैं। मधुमेह, हड्डी का कमजोर होना, गिरना, शारीरिक निर्भरता, यह सब आपकी मांसपेशियों की सेहत से जुड़ा है। लेकिन यहाँ है वो उम्मीद जो सब कुछ बदल देगी। सार्कोपेनिया कोई अंतिम फैसला नहीं है। आपका शरीर 70-80 साल में भी अभी भी मांसपेशी बनाने की अद्भुत क्षमता रखता है, अभी भी सही संकेतों का जवाब दे सकता है, अभी भी मजबूत हो सकता है, अभी भी अपनी सहनशीलता से आपको चौंका सकता है। सवाल यह नहीं है कि यह संभव है या नहीं, बल्कि यह है कि इसे समझदारी से और टिकाऊ तरीके से कैसे करें। नंबर 2, क्यों आपकी सुबह आपकी मांसपेशियों का भाग्य तय करती है? आप हर सुबह उठते हैं इस बात को जाने बिना कि आप एक चुप लड़ाई के बीच में हैं। जब आप सो रहे थे 8-10, शायद 12 घंटों तक, आपका शरीर उपवास की स्थिति में था। और जब आपका शरीर इतनी देर तक भोजन के बिना रहता है, तो उसे कहीं ना कहीं से ऊर्जा खोजनी पड़ती है। वो कहाँ खोजता है? आपकी मांसपेशियों में।
ये ऐसे है जैसे रात के दौरान आपका शरीर एक जहाजी हो जो किसी सुनसान टापू पर घर का फर्नीचर जलाकर खुद को गर्म रखता हो। आपकी मांसपेशियां ईंधन बन गई। जब आप उठते हैं तो आप सच में सोने के समय से कमजोर होते हैं। हर सुबह आप थोड़ा छोटा, थोड़ा और कमजोर होकर उठते हैं। अब उस दृश्य की कल्पना करिए जो करोड़ों घरों में दोहराया जाता है। आप उठते हैं, काली कॉफी बनाते हैं, एक पाव या टोस्ट लेते हैं और इसे नाश्ता मान लेते हैं। आपके लिए यह दिन शुरू करने से पहले का एक जल्दी का खाना है। आपकी मांसपेशियों के लिए ये एक छोड़ना है। यह ऐसे है जैसे आप अपने शरीर से कह रहे हो, खुद को खाना जारी रखो, मैं तुम्हें ठीक होने के लिए जो चाहिए वो नहीं दूंगा। यह सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय आप रात में हुई मांसपेशी घटने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। यही समय है जब आप अपने शरीर को संकेत दे सकते हैं, मेरी मांसपेशियों को खाना बंद करो, मैं तुम्हें अच्छा ईंधन दूंगा। लेकिन अगर आप यह मौका खो देते हैं तो मांसपेशियों का टूटना घंटों तक जारी रहता है। सच ये है कि आपका नाश्ता सिर्फ एक खाना नहीं है, ये एक दवा है। ये एक संदेश है जो आप अपने शरीर की हर कोशिका को भेजते हैं कि आप अपना दिन कैसे काम करते हुए देखना चाहते हैं। और प्रोटीन इस संदेश का सबसे जरूरी हिस्सा है। जब आप नाश्ते में अच्छा प्रोटीन शामिल करते हैं, खासकर वे जिनमें ल्यूसीन भरपूर होता है, जैसे अंडे, ग्रीक योगर्ट, पनीर, तो आप सच में प्रोटीन संश्लेषण का स्विच ऑन कर रहे होते हैं। ये ऐसे है जैसे आप अपनी मांसपेशियों से कह रहे हो, अब तुम बढ़ सकती हो, अब तुम अपनी मरम्मत कर सकती हो, अब तुम मजबूत हो सकती हो। आसान लेकिन शक्तिशाली विकल्पों के बारे में सोचिए। असली दूध के साथ कॉफी, अंडे की भुर्जी, फलों के साथ दही, वह प्रोटीन के साथ शेक। ये कोई बड़े बदलाव नहीं है, कोई बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं है। ये छोटे समायोजन हैं जो जीवनता के साथ बुढ़ाने और निर्भरता के साथ बुढ़ाने के बीच का अंतर हो सकते हैं। अब से जब आप उठें तो याद रखिए, आपकी मांसपेशियां आपके फैसले का इंतजार कर रही हैं। आप उन्हें खिलाएंगे या उन्हें टूटना जारी रखने देंगे। नंबर 3, कॉफी। समय के साथ लड़ाई में आपकी सहयोगी कैसे हो सकती है? शायद कॉफी के साथ आपका एक खास रिश्ता है। वो सुबह का रिवाज, वो खुशबू जो आपकी इंद्रियों को जगाती है, पहला घूंट जो कहता है, अब हाँ, दिन शुरू हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी कॉफी सुख के एक पल से कहीं ज्यादा हो सकती है? क्या होगा अगर यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने का एक शक्तिशाली हथियार हो सकती है? कैफीन जब सही मात्रा में लिया जाए तो आपके शरीर में कुछ अद्भुत करता है। यह मांसपेशियों के सिकुड़ने में सुधार लाता है, हर हरकत को और कारगर बनाता है। यह ऐसे है जैसे यह आपके दिमाग और मांसपेशियों के बीच संवाद को सुधार देता है, जिससे वे आपके आदेशों का बेहतर जवाब देती हैं। लेकिन फायदे इससे आगे हैं। कैफीन आपके तंत्रिका तंत्र को इस तरह उत्तेजित करता है जो आपकी हिलने डुलने, व्यायाम करने की प्रेरणा बढ़ाता है। वो सुबह की निराशा, वो एहसास कि आप में कुछ भी करने की ऊर्जा नहीं है, कॉफी के मध्यम सेवन से कम हो सकता है। दिन में 2 से 3 कप, इससे ज्यादा नहीं। यह एक आलसी दिन और एक सक्रिय दिन के बीच का अंतर हो सकता है। और भी है, कॉफी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये पदार्थ लंबे समय की सूजन से लड़ते हैं, जो मांसपेशियों के नुकसान की मुख्य खलनायक है। यह ऐसे है जैसे कॉफी एक छोटी सेना हो जो उन प्रक्रियाओं के खिलाफ लड़ रही है जो आपके शरीर को अंदर से कमजोर बनाती है। यहाँ जादू वाकई होता है जब आप कॉफी को प्रोटीन के साथ मिलाते हैं। कैफीन आपके शरीर की इंसुलिन के लिए संवेदनशीलता सुधारता है और यह प्रोटीन की अमीनो एसिड को आपकी मांसपेशियों की कोशिकाओं के अंदर ले जाना आसान बना देता है। यह एक परफेक्ट जोड़ी है। कॉफी दरवाजे खोलती है, प्रोटीन अंदर जाता है और मजबूती का काम करता है। अपनी सुबह की कॉफी को कॉफी विद मिल्क में बदलने या अपने पेय में थोड़ा वह प्रोटीन मिलाने की कल्पना करिए। अचानक वो सुख का पल एक सक्रिय देखभाल का पल भी बन जाता है। आप सिर्फ दिन शुरू नहीं कर रहे, आप अपनी भविष्य की ताकत में निवेश कर रहे हैं। लेकिन अधिकता से सावधान रहें। ज्यादा कॉफी का मतलब ज्यादा फायदा नहीं है।
राज संयम और निरंतरता में है। वे दिन भर के 2 से 3 कप हमेशा प्रोटीन के साथ आपकी मांसपेशियों की लंबी उम्र का रिवाज हो सकते हैं। आपका कॉफी का कप अब कभी सिर्फ एक पेय नहीं होगा। यह आपकी शारीरिक स्वतंत्रता बनाए रखने में आपकी सहयोगी होगी। नंबर 4, वो हरकत जिसे महसूस करने के लिए आपकी मांसपेशियां तरस रही हैं। आपके शरीर के अंदर हर पल एक चुपचाप बातचीत हो रही है। आपकी मांसपेशियां लगातार आपके दिमाग को संदेश भेज रही हैं और आपका दिमाग फैसला कर रहा है कि उन्हें मजबूत रखना लायक है या उन्हें कमजोर होने दे सकते हैं। और आप जानते हैं कि मांसपेशियों की बात आने पर आपका दिमाग कौन सी भाषा समझता है? प्रतिरोध के साथ हरकत। हर बार जब आप धक्का देते हैं, खींचते हैं, उठाते हैं या कोई वजन सहन करते हैं, चाहे वो आपके शरीर का ही वजन हो, आप अपने दिमाग से चिल्लाकर कह रहे होते हैं, मुझे इन मांसपेशियों की जरूरत है, ये जरूरी है, इन्हें मजबूत रखो। ये एक संदेश है जो किसी और तरीके से नहीं दिया जा सकता। कोई सप्लीमेंट, कोई दवा, कोई डाइट इस सीधे संवाद की जगह नहीं ले सकती। लेकिन आप सोच रहे होंगे, मैं 65, 70, 75 साल का हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग कैसे करूंगा? यहाँ है इसकी खूबसूरती। आपको कोई महंगा जिम या भारी वजन की जरूरत नहीं है। आपका अपना शरीर एक पूरा जिम है। हाथों का इस्तेमाल किए बिना कुर्सी से उठना एक स्क्वाट है। दीवार को धक्का देना एक एडजस्टेड पुशअप है। बाजार के थैले उठाना एक स्क्वाट है, एक फंक्शनल ट्रेनिंग है। विज्ञान हमें कुछ अद्भुत दिखाता है। 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी साधारण और नियमित व्यायाम से महत्वपूर्ण मांसपेशी की ताकत पा सकते हैं। मैं एक एथलीट बनने की बात नहीं कर रहा। मैं स्वतंत्रता के साथ जीने की क्षमता वापस पाने की बात कर रहा हूँ। बिना डरे सीढ़ियां चढ़ने की, अपने पोते पोतियों को गोद में उठाने की, अपने ही शरीर में सुरक्षित महसूस करने की। राजा अत्यधिक तीव्रता में नहीं, बल्कि निरंतरता में है। हर दिन कुर्सी पर कुछ स्क्वाट्स हफ्ते में एक बार की तीव्र कसरत से बेहतर हैं। कुछ सुबह की स्ट्रेचिंग, कुछ दीवार पुशअप्स, कुछ नियमित टहलना। ये वे छोटी दैनिक प्रेरणाएं हैं जो आपकी मांसपेशियों और दिमाग के बीच बातचीत को जिंदा रखती हैं। और फायदे ताकत से कहीं आगे हैं। हर हरकत आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाती है, आपका संतुलन सुधारती है, गिरने का खतरा काफी कम करती है। यह ऐसे है जैसे आप अपनी जिंदगी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहे हो। छोटी शुरुआत करिए, लेकिन आज ही शुरू करिए। हाथों का इस्तेमाल किए बिना कुर्सी से 5 बार उठिए। कल 6 बार करिए। अगले हफ्ते दीवार पुशअप्स जोड़िए। आपकी मांसपेशियां बहुत लंबे समय से इस बातचीत का इंतजार कर रही हैं। उन्हें और इंतजार न कराइए। नंबर 5, वो खाना जो 60 साल में ताकत बनाता है। 60 साल की उम्र में खाने के साथ आपका रिश्ता वैसा नहीं हो सकता जैसा 30 साल में था। उस समय आप कुछ भी खा सकते थे, खाना छोड़ सकते थे, सख्त डाइट कर सकते थे और आपका शरीर जल्दी ठीक हो जाता था। अब हर खाने की पसंद एक निवेश है या बर्बादी। हर खाना आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने या उन्हें और कमजोर करने का मौका है। प्रोटीन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन गया है, लेकिन कोई भी प्रोटीन किसी भी समय नहीं। आपकी मांसपेशियों को अमीनो एसिड का लगातार प्रवाह चाहिए। वे ईंटें जो मांसपेशी के टिश्यू बनाती और ठीक करती हैं। यह चलते काम को बनाए रखने जैसा है। आप सारा मटेरियल एक साथ नहीं पहुंचा सकते और उम्मीद कर सकते कि निर्माण हो जाए। लगातार संसाधन देते रहना पड़ता है। इसका मतलब है नाश्ते में प्रोटीन, दोपहर के खाने में, रात के खाने में और स्नैक्स में भी। अंडे, मछली, चिकन, पनीर, दही, दालें, हर खाने में प्रोटीन का हिस्सा होना चाहिए। और मैं बहुत ज्यादा मात्रा की बात नहीं कर रहा। आपके वजन के हर किलो के लिए आपको दिन भर में लगभग 1.2 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आपका वजन 70 किलो है, तो यह दिन भर के खाने में बांटकर लगभग 84 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन एक पोषक तत्व है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं और जो मांसपेशियों की ताकत के लिए बिल्कुल जरूरी है, विटामिन डी। अगर आपकी मांसपेशियां वे सैनिक हैं जो आपके शरीर की रक्षा करते हैं, तो विटामिन डी वो कमांडर है
जो यह सुनिश्चित करता है कि वे जानते हैं कि कब और कैसे काम करना है। इसके बिना दुनिया भर का प्रोटीन भी हो तो आपकी मांसपेशियां कुशलता से सिकुड़ नहीं सकती। हकीकत कठोर है। 60 साल के बाद ज्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि धूप के संपर्क में आने पर हमारी त्वचा कम विटामिन डी बनाती है। हम ज्यादा समय बंद जगहों में बिताते हैं और हमारा खाना शायद ही कभी इस कमी को पूरा करता है। यह कम तेल वाली कार चलाने जैसा है। कुछ समय तक चल सकती है, लेकिन अंदरूनी नुकसान होता रहता है। हल क्या है? सुबह या शाम को संयमित धूप, तेल वाली मछलियां जैसे सार्डिन और सैल्मन, पूरे अंडे और जरूरत पड़े तो किसी पेशेवर की सलाह पर सप्लीमेंट। यह लग्जरी नहीं है, यह उन लोगों की बुनियादी जरूरत है जो ताकत के साथ बुढ़ाना चाहते हैं। अपने खाने को एक कीमती मशीन के लिए प्रीमियम ईंधन की तरह सोचिए। आप अपने सपनों की कार में मिलावटी पेट्रोल नहीं डालेंगे ना? तो फिर उस शरीर में खाली खाना क्यों डालना जो आपको अगले 20-30 सालों तक ले जाना है? हर कौर, वाइटैलिटी और गिरावट के बीच एक चुनाव है। नंबर 6, छोटे बदलाव जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। सच के पल का समय आ गया है। आपके पास दुनिया की सारी जानकारी हो सकती है। आप परफेक्ट तरीके से समझ सकते हैं कि क्या करना है। लेकिन अगर आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ठोस कार्रवाइयों में नहीं बदलते, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। जो लोग जीवंतता के साथ बूढ़े होते हैं और जो निर्भरता के साथ बूढ़े होते हैं, उनके बीच का अंतर उन छोटी दैनिक आदतों में है जो तुच्छ लगती हैं, लेकिन क्रांतिकारी होती हैं। आइए शुरू करते हैं उससे जो अभी आपकी पहुंच में है। कल का आपका नाश्ता। अगर आज आपने सिर्फ काली कॉफी और पाव लिया, तो कल आप 2 अंडे की भुर्जी जोड़ेंगे। बस इतना सा। अगर अंडे पसंद नहीं, तो फलों के साथ ग्रीक योगर्ट। अगर पाबंदी है, तो 1 गिलास दूध या प्रोटीन से भरपूर प्लांट मिल्क। छोटा बदलाव, लेकिन जो सुबह की मांसपेशी हानि को रोकना शुरू कर देता है। और आपकी हरकत, आपको महंगे जिम या बढ़िया उपकरणों की जरूरत नहीं है। जब कॉफी गर्म हो रही हो, तो रसोई की कुर्सी पर 5 स्क्वाट कर लीजिए। जब दांत साफ कर रहे हो, तो बाथरूम की दीवार पर कुछ पुशअप कर लीजिए। जब टीवी देख रहे हो, तो विज्ञापन के दौरान कुछ बार उठ बैठ लीजिए। 2-3 मिनट एक बार, लेकिन पूरे हफ्ते में जोड़ने पर अद्भुत अंतर आता है। यहाँ है वो राज जो बहुत कम लोग समझते हैं। सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। वास्तव में न बदलना बेहतर है। आपका दिमाग तेज बदलावों का विरोध करता है, लेकिन छोटे धीरे धीरे समायोजन को अपना लेता है। हफ्ते में एक बदलाव से शुरू करिए। पहले नाश्ता सुधारिए। अगले हफ्ते सुबह की हरकतें जोड़िए। तीसरे हफ्ते दोपहर के खाने के बाद 15 मिनट की सैर शामिल करिए। इस प्रक्रिया की खूबसूरती यह है कि हर छोटी जीत अगली के लिए विश्वास पैदा करती है। जब आप महसूस करते हैं कि कुर्सी से आसानी से उठ सकते हैं, तो आप और चीजें करना चाहते हैं। जब सुबह ज्यादा ऊर्जा महसूस करते हैं, तो ज्यादा चलना चाहते हैं। यह एक अच्छा चक्र है जो खुद को पोषित करता है। याद रखिए, आप सिर्फ मांसपेशी हानि के खिलाफ नहीं लड़ रहे। आप अपनी स्वतंत्रता, अपनी गरिमा, अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक खुद बने रहने की क्षमता के लिए लड़ रहे हैं। नाश्ते में जोड़ा जाने वाला हर अंडा, किया जाने वाला हर स्क्वाट, अपने खाने के बारे में हर सोचा समझा फैसला आपके भविष्य में एक विश्वास का वोट है। ये आप कह रहे हैं, मैं ताकत के साथ बुढ़ाने का हकदार हूँ। मैं अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का हकदार हूँ। मैं अपने सामने के हर साल को भरपूर जीने का हकदार हूँ। हम इस बातचीत के अंत में पहुंच गए हैं, लेकिन वास्तव में आपके लिए यह सिर्फ शुरुआत है। अपने शरीर के साथ, अपनी ताकत के साथ, स्वतंत्रता और गरिमा के साथ, अपनी जिंदगी के अगले अध्याय लिखने की क्षमता के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत। आज आपने जाना कि मांसपेशी हानि बढ़ाने का अटल फैसला नहीं है। आपने सीखा कि आपकी सुबह की कॉफी अच्छे प्रोटीन के साथ मिलने पर एक शक्तिशाली हथियार बन सकती है, कि आपकी मांसपेशियां सिर्फ आपके एक संकेत का इंतजार कर रही हैं कि वापस जवाब दें, वापस बढ़ें, वापस आपको वो सुरक्षा दें जिसके आप हकदार हैं। 3 महीने बाद अपनी कल्पना करिए, आसानी से कुर्सी से उठते हुए,
बिना मेहनत के अपना सामान उठाते हुए, विश्वास के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए, सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में भी मजबूत महसूस करते हुए, यह जानते हुए कि हर सुबह अपनी समृद्ध कॉफी के साथ, अपनी साधारण हरकतों के साथ, आप अपनी भावी स्वतंत्रता में निवेश कर रहे हैं। यह सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य का सवाल नहीं है। यह आपकी पहचान बनाए रखने, खुद रहने की क्षमता, अपने सामने के हर दिन को कैसे जीना चाहते हैं, यह चुनने की स्वतंत्रता के बारे में है। नाश्ते में जोड़ा जाने वाला हर अंडा, किया जाने वाला हर स्क्वाट, अपने खाने के बारे में हर सचेत फैसला आत्म प्रेम और साहस का कार्य है। इन सबको में से कौन सा आपको आज सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत थी? क्या यह नाश्ते की बदलने वाली शक्ति की खोज थी, दैनिक छोटी हरकतों का महत्व, या शायद यह यकीन था कि अभी भी अपने शरीर और जिंदगी को मजबूत बनाने का समय है? कमेंट में बताइए कि आप पहले कौन सा बदलाव करेंगे। आपका अनुभव किसी और को प्रेरणा दे सकता है जो ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा है। अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में उम्मीद लाई है, तो इसे लाइक करिए और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करिए जिसे भी अपनी ताकत को फिर से खोजने की जरूरत है। हमारी अगली मुलाकात तक याद रखिए, आपके पास अपनी कहानी को फिर से लिखने की शक्ति है। एक नाश्ता, एक हरकत, एक बार में एक चुनाव।